पुष्पा अपने बेटे की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और शादी की सब तैयारियां धूमधाम से करती है। मम्मी जी, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली, जो बिना किसी चू चपट मेरे इशारों पर नाचेगी। अरे लकी तो मैं हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। शादी संपन्न होती है और रानू अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां पुष्पा शान से अपनी बहू का स्वागत करती है। ननद प्रीति उसे पूरा घर दिखाती है। देखो भाभी, ये किचन है, आगे आपका कमरा और इसके आगे मम्मी का कमरा। ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा कमरा हुआ करता था, लेकिन मेरे यहाँ से शिफ्ट होते ही भाई ने उसे जिम बना लिया। मुझे कौन सा कुछ करना है जो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हो? मतलब? अरे मतलब वो, मैं तो ऑफिस जाऊंगी ना, फिर कहाँ मुझे घर में ज्यादा टाइम मिलेगा। इस पर रानो बात पलटते हुए प्रीति को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वो दोनों सबके बीच वापस आ जाती हैं। कोर्ट मैरिज बोलने पर शोशा क्या? अरे कम से कम अब तो ये ड्रामा खत्म करो। अरे नहीं बेटा, अब और कुछ नहीं है, तुम दोनों आराम करो। माँ, मुझे ना कल ऑफिस जाना है तो मैं भी चलती हूँ। अरे रुक तो, दूसरे शहर जाना है, कुछ खाना पैक कर देती हूँ। पुष्पा प्रीति को खाना देकर सबको भेजकर खुद घर की सफाई में जुट जाती है। अगली सुबह पुष्पा जल्दी उठकर रानो के लिए पहले रसोई की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद रानो भी वहां आ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। वाओ, आपने तो हमारे उठने से पहले ही सारा काम कर दिया। गुड गुड। हाँ बेटा, और तुम्हारी पहली रसोई। इतने में नितिन वहां आ जाता है। किस बात के इतने चोचले कर रही हो? और तुम्हारे होते हुए रानो को ये सब करने की क्या जरूरत? मम्मी जी, मुझे ना अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वरना पक्का कर देती। फिर किसी दिन देख लेते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। पुष्पा उन्हें सिर्फ देखती ही रह जाती है। मैंने तुम्हारी मम्मी को इसलिए साथ रखने की परमिशन नहीं दी थी कि वो मुझसे ही काम कराए। अरे रिलैक्स यार, उनके होते हुए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों अपने अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को घर वापस आकर खाना खा के सो जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते पुष्पा को अपने ही घर में बेगाना महसूस होने लगता है। कहने को तो बेटे का घर है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं। दोनों सुबह उठे तो नाश्ता दो, घर की सफाई करो, रात को आए तो खाना दो। अपने बच्चों के लिए ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं, पर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक रात सब डिनर कर रहे होते हैं तो पुष्पा उनसे कहती है, अब मैं सोच रही हूँ कुछ दिन गांव वाले घर रहने चली जाऊं। पुष्पा की बात सुनकर नितिन और रानो हैरान रह जाते हैं। गांव? अरे क्यों पर? देखो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप चली गई तो घर का क्या होगा? नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। वो घर मेरा है और वहां जाने के लिए मुझे किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, गुस्सा तो देखो। अरे किसे दिखा रही हो ये गुस्सा? जाना है ना, ठीक है जाओ। मैं भी देखता हूँ कहाँ जाओगी, क्योंकि वो घर तो मैं बेच चुका हूँ। तभी प्रीति भी वहां आ जाती है। नितिन, तुम माँ का घर कैसे बेच सकते हो? वो घर तो पापा ने खरीदा था, ये बस तो वहां काम करती थी। और किसी घर में काम करने से वो अपना तो नहीं बन जाता। खुद तो कभी कुछ कर नहीं सकती, हमेशा दूसरों के पैसों पर ही ऐश की है। फिर कुछ भी इनका कहाँ से होगा? तुम माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते नितिन। अरे इतना दुख हो रहा है तो जाओ, उस घर को वापस खरीद लो। है हिम्मत उसे वापस खरीदने की? बस, तेरा बहुत हो गया। नो ऑफेंस दीदी, पर इन्होंने गलत ही क्या बोला? वैसे भी मम्मी जी को करना ही क्या होता है। और इतनी फिक्र है ना अपनी माँ की, तो ले जा अपने साथ। मेरे सर पर क्यों छोड़ा हुआ है? नितिन की बात पर प्रीति अपनी माँ को वहां से अपने घर ले आती है, जहां कुछ दिनों तक तो पुष्पा बेटे बहू के बिहेवियर से सदमे में रहती है, लेकिन कुछ दिनों में प्रीति की लाख कोशिशों बाद वहां खुश रहने लगती है। माँ, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। भूल जाओ उन्हें, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक भी नहीं है। ये तेरी बेटी का घर है, यहाँ शान से रहो, जो मन में आए करो। तुम यहाँ की महारानी हो। प्रीति ऑफिस चली जाती है,
जिसके बाद पुष्पा पूरा दिन कुछ न कुछ सोचते हुए घर में इधर से उधर घूमते बिता देती है और शाम को प्रीति के घर वापस आते ही उससे कहती है, बेटा, जब तक आप कुछ बनते नहीं कोई आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए अब मुझे कुछ बनना है, पैसे कमाने हैं, सबको साबित करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। माँ, तुम कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हो। इस पर प्रीति अपनी कंपनी में बात करके कुछ ही दिनों में पुष्पा की जॉब लगवा देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी दिन रात एक कर काम में जुटकर देखते ही देखते कुछ समय में गांव वाला घर वापस खरीद लेते हैं, जिसके मुहूर्त में रानो और नितिन भी आते हैं। थैंक यू। अगर तुम मुझे वो सब बोलकर यूजलेस होना रियलाइज नहीं कराते तो शायद मैं आज भी उन्हीं 4 दीवारियों को अपनी खुशी समझकर बैठी रहती। मेरे घर में स्वागत है। नितिन, तुम्हें एक चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हौसले की उम्र नहीं होती, बस आत्मविश्वास चाहिए। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई उम्र, कोई दुनिया वाला नहीं रोक सकता।